बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या हैं। इस लेक्चर से पहले हमने क्या कुछ पढ़ा है, मैं जल्दी से उसका एक रीकैप कर लेता हूँ। हमने देखा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है, कि हम मैनुअली से ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पे कन्वर्ट हुए थे जो फाइल्स एंड फोल्डर्स की फॉर्म में होता है। उसके बाद हम डेटाबेस, जैसे कि हम कॉलेज का डेटाबेस क्रिएट करते हैं, लैंड का डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, प्लेयर्स का डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ हमारे पास आइटम्स होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, उनका डाटा क्रिएट करते हैं, तो वो डेटाबेस कहलाता है। जैसे कि कॉलेज का डेटाबेस, हॉस्पिटल्स का, पेशेंट्स का डेटाबेस, लैंड रिकॉर्ड का डेटाबेस, वो हमारे पास डेटाबेस कहलाता है। और ये डेटाबेस हम किस में क्रिएट करेंगे, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर जिसमें हम क्रिएट करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। मैंने आपको जैसे कहा क्या है, सॉफ्टवेयर है। अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डेट आर यूज्ड टू क्रिएट, जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कॉलेज की डेटाबेस क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट्स की डेटाबेस क्रिएट करेंगे, हॉस्पिटल्स के लिहाज से हम डॉक्टर्स की क्रिएट कर सकते हैं, पेशेंट्स की कर सकते हैं, क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद उसको मेंटेन करेंगे, एक्सेस करेंगे और उस पर डिफरेंट रिकॉर्ड्स हम उसमें सेव करेंगे, तो वो हमारे पास कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द मेजर कंपोनेंट इज़ दिस सॉफ्टवेयर नोन एज डेटाबेस मैनेजर। बेसिकली ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेटाबेस के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है और यूज़र्स हैं, पर्सनल्स हैं। तो सॉफ्टवेयर मेन पार्ट है। ये सब चीज़ें होंगी एक इंजन की तरह, तभी ये वर्क करेगा। तो इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर है वो ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है। नॉर्मली द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ यूज्ड इन लार्ज और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डाटा मैनेजमेंट। जैसे कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हों जहाँ पे 10 बंदों का स्टाफ हो, उसके लिए, या इससे भी कम हो, उसके लिए ये यूज़ नहीं किया जाता। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में ये यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको एक दफ़ा पहले बताया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेटाबेस क्या है, कौन होल्ड करता है? नादरा, ठीक है। उसमें तमाम सिटीजन्स का डाटा मौजूद है, तो वो मिलियंस ऑफ डाटा उसमें मौजूद है। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि हमारे पास डाटा जिनका मेंटेन करना ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के लिहाज से मुश्किल था, बल्कि आप ये कह लें कि पॉसिबल ही नहीं था, तो उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर करते हैं। टुडे द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। बेसिकली हम अपने बुक के लिहाज से बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है, जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बिल्ड करती है, उसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड किया, जो कि हमने अपने इस कोर्स में भी स्टडी करना है। इसके अलावा भी डिफरेंट हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि SQL, ओरेकल एंड डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले हमने देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है शेयरेबिलिटी। डाटा मल्टीपल यूज़र से एक ही वक्त में शेयर किया जा सकता है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे कि यूट्यूब हो, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो एक्सेस कर रहे हो, कोई लेक्चर देख रहे हो, तो एक लेक्चर मैंने अपलोड किया, उसको डिफरेंट जगह पे बैठे हुए डिफरेंट स्टूडेंट्स एक ही वक्त में व्यू कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। बेसिकली लेक्चर एक है जो कि सर्वर पे, वेब सर्वर पे होस्ट कर दिया गया है, मौजूद है, अपलोड कर दिया गया, उसको मल्टीपल यूजर्स डिफरेंट लोकेशंस पे बैठ के यूज़ करें, तो इसको हम कहते हैं शेयरेबिलिटी। Shareability means sharing of information among many users or people. An ability
to share data information is the fundamental objective of database management system. The information can be stored at a central place. Basically database एक centralized होता है, उसको तमाम यूज़र जो है एक्सेस कर सकते हैं. जैसे कि YouTube है, उसको तमाम यूज़र एक्सेस कर सकते हैं. Different users can share the data from different locations. मुख्तलिफ जगह पे बैठ के भी उस डाटा को एक जगह से एक्सेस किया जा सकता है. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी. जब आपको डाटा चाहिए तो वो आपको अवेलेबल होना चाहिए. अवेलेबिलिटी टाइम जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है वो 99.999 टाइम्स अप टाइम होना चाहिए सर्वर का, ताकि आपके पास डाउन टाइम ना आए. मैं आपको इसको समझाता हूँ. जैसे कि आप जब रिज़ल्ट आपका अनाउंस होता है फेडरल बोर्ड का या पिंडी बोर्ड का, आप एकदम सिस्टम को एक्सेस करते हैं, आपको डाटा चाहिए होता है, अपना रिज़ल्ट चाहिए होता है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ आ रहे होते हैं. वो स्लो स्पीड हो जाता है, डाउन हो जाता है, हैंग हो जाता है, डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं, तो वो अवेलेबिलिटी उससे लॉस हो जाती है. तो अवेलेबल होना चाहिए. जैसे हम कहते हैं कभी कभार हम सुनते हैं कि फ़ेसबुक डाउन हो गई थी, व्हाट्सएप कुछ मिनट्स के लिए डाउन हो गया था, लेकिन ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता. तो मिनिमम टाइम यस हो सकता है, लेकिन मोस्टली जब ख़ास तौर पर जब आपको डाटा चाहिए होगा तब आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए. अवेलेबिलिटी मीन्स दैट द यूज़र मस्ट बी एबल टू एक्सेस द डाटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ईजिली. डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड. जब चाहिए हो आपके पास अवेलेबल हो. नेक्स्ट इवॉल्वेबिलिटी, कि वक्त के साथ साथ इन्हेंसमेंट हो सके. इवॉल्वेबिलिटी मीन्स दैट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट प्रोवाइड ऑप्शंस और फैसिलिटी टू चेंज बोथ डाटा एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू यूज़र्स नीड. आज जो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट है, कल डिफरेंट हो जाती हैं. कि उनको मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स का लिमिटेड डाटा चाहिए था, कल उनको ज़्यादा डाटा रिक्वायर्ड है. कि हमने पहले सिर्फ स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर किया था, नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, फ़ोन नंबर. कल हमने उनकी ईमेल्स भी ऐड ऑन करनी है. तो हमारे पास ये प्रिविलेज होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए उसमें कि हम इन्हेंसमेंट कर सकें, ऐड ऑन कर सकें. तो डाटाबेस स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू यूज़ नीड एंड एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो, जैसे कि आप देखते हैं कि आपके पास दिन ब दिन जो सा है अपडेट्स आती रहती हैं सॉफ्टवेयर्स की भी. तो आपने इसके साथ साथ आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए. ये ना हो कि आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओल्ड ही रह जाए और जब नेक्स्ट उसका वर्जन है तो उस पर रन ना कर सके. तो ये इवॉल्वेबिलिटी कहलाती है. नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ डाटाबेस इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं. क्या था? करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा. करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इज़ नोन एज डाटा इंटीग्रिटी. कि मैंने डाटा सेव किया है वकास अहमद, आगे मैंने मोबाइल नंबर अपना लिखा है, तो जब मैं उसको एक्सेस करूं तो जो मैंने डाटा सेव किया था मुझे वही डाटा मिलना चाहिए, चेंज उसमें ना आई हो, कंसिस्टेंट हो, जो भी उसको एक्सेस करे सेम डाटा मिलना चाहिए. डाटाबेस इंटीग्रिटी रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इन डाटाबेस. डाटा इंटीग्रिटी का ताल्लुक डाटा सिक्योरिटी से भी है कि आप जब एक्सेस करें तो आपके पास सेम डाटा एक्सेस होना चाहिए जो आपने स्टोर किया था. In DBMS, Database Management System environment, data is shared among multiple users. There must be some consistency rules that can be applied to database so that the correct data can be entered into database. ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि database environment में management system environment में multiple users के पास access होती है. जैसे कि आप भी YouTube पे एक्सेस कर सकते हैं, मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन हम अब कॉलेज के हवाले से बात करें तो मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन आप व्यू कर सकते हैं, वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक्सेस राइट्स नहीं हैं, तो आप चेंज उसमें नहीं ला सकते. तो ये डाटा इंटीग्रिटी कहलाता है. आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था जिसमें हमने देखा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.